शफकत, आपकी बरकत, आपकी रहमत का हाथ यीशु मसीह के नाम में जोर के साथ, जोर के साथ, जोर के साथ, जोर के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। खुदा पाक ने पहले के साथ अपना कलाम करना, मेरी खुदा का फतवा और पहले वो भी जिंदगी करना सोचा। खुदा पाक ने कलाम एक जिंदगी के लिए यीशु मसीह के नाम में जिंदगी पूरा यीशु के नाम में इन हमलों को छू सब अपने आप को आसमान की तरफ उठाएं, जिनके पास खुदा का कलाम है वो भी इसे उठाएं, दोनों हाथ का मेल रखे कुछ करते हुए मेरे पीछे बोले आज मैं आपके कलाम को सुनूं और खुदा इस पर अमल करूं। खुदा ये कलाम मेरी जिंदगी है, जब इसे सुनूं और फल लेकर आऊं, मेरा फल बना रहे यीशु मसीह के नाम। जोरदार तारीफ आज सुबह जो आज का कलाम खुशखबरी का कलाम है और खुदा का कलाम हमें हमेशा सिखाता है कायम रहने के लिए, पाकीज़ा होने के लिए। जैसा कि खुदा की कलाम में लिखा है कि नबियों का ये कलाम जो सबसे ज़्यादा मोटी है। तो इसमें से आज हम देखेंगे खुदा के पाक कलाम में से कि जो खुदा का कलाम खुशखबरी का कलाम है और खुशखबरी का मतलब है यीशु मसीह बचाता है। तो इसमें से खुदा का ही कलाम जो हमें बचाता है, जो खुशखबरी है, कि खुदा का कलाम जो है हमें पाकीज़ा पाक होने के लिए सिखाता है। हालेलुया। अगर आप खुदा में शरीक होना चाहते हैं, हम खुदा की जात में शरीक होना चाहते हैं,
जैसा कि अगर हम यहाँ पर रहते हुए देखें कि अगर किसी को कोई किसी की जात का बंदा मिल जाए तो उससे क्या कहता है, ये मेरा भाई है। कोई बहन मिल जाए तो कहते ये है मेरी बहन, ठीक है जी। तो शिशु अगर इंसानों की जातें मिल जाए तो वो उनके क्या हो जाते हैं, बहन भाई। तो अगर हम खुदा की जात में मिल जाए तो खुदा के क्या हो गए, बहन। तो खुदा ने हमें अपनी जात में शरीक होने के लिए बुलाया। मिसाल निकालिएगा पतरस का दूसरा आखत उसका पहला बाब और उसकी 3 आयत। पतरस के दूसरे आखत में, पतरस का दूसरा आखत उसका पहला बाब उसकी 3 आयत। तो खुदा के पाक कलाम में लिखा है, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत में वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक है, हमें उसकी पहचान के वसीला से अनायत की, जिसने हमको अपने खास जलाल और नेकी के जरिए से बुलाया, जिनके बाइस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से तुम उसकी खराबी से छूट पाए। तुम उस खराबी से छूट कर जो दुनिया में पूरी ख्वाहिश के स्वाद से है, जात इलाही में शरीक हो जाओ। बस इस बाइस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपनी मान पर नेकी, नेकी पर मार्फत, मार्फत पर परहेजगारी, परहेजगारी पर सबर और सबर पर दीनदारी, दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हो और ज्यादा भी होती जाए तो तुमको हमारे खुदा यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल ना होने देगी। सब बोले आमीन। हालेलुया। हमने खुदा के खूबसूरत और पाक कलाम में से पढ़ा, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत में वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी, भक्ति के लिए, वो सब चीजें आपके पाक होने के लिए, आपके पकीज़ा होने के लिए कलाम में लिखा है, जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक है, हमें उसकी पहचान के वसीला से अनैत। जब हम यीशु मसीह को पहचानते हैं, यीशु मसीह कौन है, तो हमें उसकी पहचान में हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं कि वो हमारा मनंजी है, वो खुदा का बेटा है, वो हमारा बचाने वाला, हमारी सुलह कराने वाला, हमें खुदा के पास ले जाने वाला, हमें खुदा के साथ पहुंचाने वाला, हमारा खुदा के साथ राब्ता कराने वाला, और वो सारी चीजें जो आसमान से मिलती हैं उन सबको हमारे लिए मुहैया करने वाला है। जो कलाम लिखा है कि जिंदगी और दीनदारी से मुतालिक है, उनकी उसकी पहचान के वसीला से अनायत की, जिसने हमको अपने खास जलाल और नेकी के जरिए से बुलाया, जिनके बारिश उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से, उन बातों के वसीला से तुम उस खराबी से छूट कर, किस खराबी से छूट कर जो दुनिया के अंदर है, और उस दुनिया खराबी से छूट कर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के स्वभाव से है, जात इलाही में शरीक हो जाओ। उसकी जात इलाही जो है यीशु पाक है, और कलाम कहता है कि खुदा की जात पाक है, खुदा की मर्जी पाक है, खुदा का लहू पाक है, खुदा का कलाम पाक है, और खुदा यीशु मसीह पाक है। और कलाम के अंदर लिखा है कि तुम दुनिया में उन खराबियों से छूट कर जो बड़ी ख्वाहिश रखते हैं, उसकी जात इलाही में शरीक हो जाओ।
हालेलुया। तो जब हम दुनिया के अंदर रहते हुए मसीह में किसी जात के बंदे से मिलते हैं, बंदी से मिलते हैं, तो हम अगर उसके बहन भाई कहलाए जाते हैं, तो जब हम खुदा की जात इलाही में शरीक हो जाएंगे तब खुदा के बेटे के क्या ठहरेंगे। हालेलुया। इसीलिए वो फरमाता है तुम मेरे अच्छे दोस्त, मैं तुम्हारा अच्छा भाई, अच्छा गवाह, अच्छा उस्ताद, तुम्हारा बचाने वाला, तुम्हारा तुम सिमसोस की साथे अल्लाही में शरीक होने के लिए खुदा की कलाम में 5 आयत के अंदर लिखा है, बस इसी बाइस तुम अपनी तरफ से क्या करो, अपनी तरफ से लफ्ज़ अपनी तरफ से गौर कीजिएगा, उसकी जाते अल्लाही में शरीक होने के लिए कलाम में लिखा, बस इसी बाइस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी क्या करना है, अपनी तरफ से कोशिश करके क्या करना है, ईमान पर नेकी, नेकी पर मार्फत, मार्फत पर परहेजगारी, परहेजगारी पर सबर और सबर पर दीनदारी और दीनदारी पर प्रार्थना उल्फत और प्रार्थना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। अगर ये बातें तुम में मौजूद हो और ज्यादा भी होती जाए तो तुमको हमारे खुदा यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल ना होने। हालेलुया। खुदा की जाते इलाही में शरीक होने के लिए मसीह यीशु कलाम कहता है कि अपनी तरफ से कोशिश करके नेकी करो, ईमान पर नेकी, नेकी पर मार्फत, मार्फत पर परहेजगारी, परहेजगारी पर सबर, सबर पर दीनदारी भक्ति और दीनदारी भक्ति पर प्रार्थना उल्फत और प्रार्थना उल्फत पर मोहब्बत को बढ़ाते जाओ। उसकी जाते इलाही में शरीक होने के लिए मसीह यीशु हमें उसकी मानद बनना होगा। हालेलुया। पतरस का पहला खत, पहला बाब 13 आयत, पतरस का पहला खत पीछे 2 सफ़े उस पहला खत पहला बाब 13। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इस वास्ते अपनी अक्ल की कमर बांधकर और होशियार होकर उस फजल की कामल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है, और फर्माबरदार फर्जंद होकर अपनी हालत के ज़माना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबियात ना बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा फलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है पाक हो इसलिए तुम्हारा, इसलिए मैं पाक। तो उसकी जात क्या है, तो क्या कहता है, अपनी अक्ल की कमर बांध कर, कस कर, होशियार होकर, कहीं से भी गिरना नहीं, कहीं से भी गलती नहीं करनी, अपनी अक्ल की कमर को कस ले, मजबूत बन जाए, उसकी जाते इलाही में शरीक होने के लिए। हालेलुया। अपनी अक्ल की कमर कस लो, होशियार हो जाओ, और उस फजल की कामल उम्मीद। कौन सा फजल? जो खुदा की तरफ से हम पर हुआ है, जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाली, उस फजल की कामल उम्मीद। और ये कामल उम्मीद, ये फजल जब आप कामल उम्मीद रखेंगे तो आपकी जिंदगी पर। हालेलुया। तो क्या कहता है, और फर्माबरदार फर्जंद होकर, क्या होकर? फर्माबरदार फर्जंद। तो जो जात होती है वो कहां से चलती है? बाप से। बोलते ना, कहां से चलती है? तो जो बाप की जात होती है वही बच्चों की बाप जात नस्ल दर नस्ल। तो इसका मतलब है फर्माबरदार फर्जंद।
हालेलुया। हालेलुया। तो अगर खुदा की जात पाक है तो फिर हम उसके बच्चे हैं, उसके बेटे बेटी हैं, तो हमारी जात कौन सी होनी चाहिए? जो यीशु की जात है वो क्या है? पाक। पाक बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पाक को लिखा है कि मैं पाक। हालेलुया। तो मुकद्दस पतरस रसूल कहता है कि अपनी अक्ल की कमर कसकर बांध कर होशियार होकर। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या करो? होशियार। मिसिलो अगर हम गौर करें अपनी जिंदगी पर, जब हमने पतरस का दूसरा खत पहली आयत जब उसको पढ़ा था तो वहां पर लिखा था जिनके बाईस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादी की। उसकी जाते राही में बड़े कीमती और नहायत बड़े वादे अपने लोगों के लिए। इसी में से हम देखते हैं कि जब खुदा ने अपने लोगों को कायम किया तो खुदा ने जब अब्राहम को बुलाया कि वो मुल्क मैं जिसे देना चाहता हूं मैं तेरी नस्ल को दूंगा। तो अगर हम उस मुल्क की बात करें केनान की, वो मुल्क केनान की सरजमीन था। तो अगर हम केनान पर गौर करें तो केनान के अंदर दुनिया के अंदर सबसे बड़े बड़े गुलाम केनान के अंदर। फिर भी खुदा ने अपने लोगों को वो मुल्क देने का वादा किया। खुदा ने उस मुल्क को खूबसूरत बनाया। खुदा ने उस मुल्क के अंदर दुनिया की हर चीज को पैदा किया। अब खुदा ने वादा कर लिया कि मैं उस सरजमीन को, मुल्क केनान को तेरी नस्ल को मिरास में दूंगा। अब अगर हम केनान पे बात करें तो केनान के अंदर इतना सख्त गुनाह था कि खुदा को केनान के मुल्क से नफरत नहीं थी, केनान की सरजमीन से नफरत नहीं थी, बल्कि केनान में बसने वाले गुनाह से खुदा को नफरत थी। और मुल्क केनान के अंदर बड़ा गुनाह था जिससे खुदा नफरत करता था। इसीलिए उसने कहा कि जब तुम केनान के अंदर दाखिल हो तो वहां पर किसी को भी मत छोड़ना, ना औरतों को, ना बच्चों को, ना मर्दों को, किसी चीज को तुमने नहीं छोड़ना, बल्कि हर चीज को नसीहत व नबूद कर देना। वो औरतों, मर्दों, बच्चों तक खुदा ने उनको कत्ल करने का हुक्म दे दिया। तो जब मैं इसको नहीं जानता था तो मैं कहता था कि खुदा इतना बेरहम है जो ये हुक्म देता बच्चों को भी नहीं छोड़ना, औरतों को भी नहीं छोड़ना, मर्दों को भी नहीं छोड़ना। तो खुदा क्या इतना बेखौफ, उसको खौफ नहीं, वो लोगों को कत्ल करने की बात कर रहा है। लेकिन जो गुनाह उनकी जिंदगी के अंदर बसा हुआ था, खुदा उस गुनाह को जड़ से उखाड़ने की बात कर रहा है। हालेलुया। तो फिर भी देखिए खुदा का कितना बड़ा वादा जो था उस मुल्क के अंदर था कि मैं वो मुल्क जिसमें दुनिया की हर चीज पाई जाती है, तुम्हें किसी और मुल्क से कोई चीज ले जाने की जरूरत नहीं। आज देखिए तमाम कौम के जितने भी मुल्क है सबको जरूरत पड़ती है। वो किसी से गंदम खरीद रहा होता है, किसी से चावल खरीदता है, किसी से आलू खरीदता है, लेकिन वो मुल्क जिसने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं खरीदा। कैसे ना, क्या कभी भी सुनने में आया कि केनान के मुल्क के लोगों ने किसी से कुछ खरीदा? आपको जब भी पता चलेगा लोग एक ही बात कहेंगे, ये भी उनका है, ये भी उनका है, पैसा भी उनका है, छाछ भी उनके है, पैलेट भी उनके है, मीडिया भी उनका है, बैंक बैलेंस भी उनके है। ऐसे ना बात क्या, वो कहता है बात बनो जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला। अब वादा चल रहा था लेकिन वो वादा पूरा नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि मिस्र में चीजों
तब तक हम उस वादे की सरजमीन में दाखिल नहीं होते जब तक हम उसकी मानत नहीं बनते, उसकी जाते अलाही में शरीक। याकूब तब तक अपने मामूल लाबर क्या नौकरी करता रहा जब तक उसने अपनी गलती का इकरार नहीं किया। अब याकूब जानता था वादा मेरे साथ है, लेकिन वो वादा कहां करेगा। इसीलिए जब वो वहां से निकला, रास्ते में खुदा का फरिश्ता मिला और कलाम कहता है वो सारी रात उस फरिश्ते से कुश्ती लड़ता रहा। और फरिश्ता ने कहा मुझे छोड़ दे, अब कोई को फूटने वाली है, कोई देख लेगा। तो उसने कहा जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा मैं तुझे। यानी कि वो वादे की बरकत से महरूम था। किस लिए? इसलिए कि उसने भी धोखे के साथ एक बरकत को छीन लिया। और जब फरिश्ता ने पूछा तेरा नाम क्या है, तो उसने कहा याकूब। उसने कहा याकूब का मतलब है धोखा देने वाला। आज से तू याकूब नहीं बल्कि इस्राएल, क्योंकि खुदा का वादा जो है वो तेरे साथ है। मिसियो हमारे बनाने वाले ने हमें पाक होने के लिए बनाया है। एक शख्स जनाबे खुदा यीशु मसीह के पास आकर फरमाते हैं कि मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं। तो खुदा यीशु मसीह ने फरमाया तू मेरे पीछे आ। उसने कहा मुझे इजाजत दे मैं अपने बाप को दफन करूंगा। तो यीशु मसीह ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। अब तुम मेरे पीछे आ और खुदा की बादशाही का पैगाम लोगों को सुना। और खुदा की बादशाही जो है वो पाक है। खुदा की बादशाही का पैगाम जो है वो पाक है। और खुदा की बादशाही में वादे की सरजमीन में और वो वादा जिसके 22 बेशुमार बड़े नहायत तो कीमती वादे किए गए, उन बातों को हासिल करने के लिए कलाम में लिखा है पाक बनो क्योंकि तुम्हारा भुलाने वाला खुदा की जात में शरीक होने के लिए, खुदा में शरीक होने के लिए, खुदा में मिल जाने के लिए, खुदा के साथ बातचीत करने के लिए, खुदा से बातों को लेने के लिए हमें उसकी जाते अलाही में शामिल होना। हालेलुया। तो अब चलते फिरते मुर्दे क्या है? मुर्दों को अपने मुर्दे, कभी किसी मूर्ति ने उठकर मुर्दे को दफन किया नहीं। जो पाक नहीं है उसकी जाते अलाही में शरीक नहीं है, जो उसकी मान्यत नहीं है वो मुर्दा है। वहां पर और मुर्दे हैं वो खुद उसे दफन कर लेंगे। अब बंदा मुर्दा कैसे? अब मुस्लिम बेटा जो था, जिस तरह खुदा को केनान के लोगों से नफरत थी, कुनान के गुनाह से नफरत थी, केनान की सरजमीन से नफरत नहीं थी। खुदा ने तो शहर को मुकद्दस करार दे दिया, उस शहर को पकीज़ा करार दे दिया, लेकिन खुदा वहां पर लोगों में बसने वाले गुनाह से नफरत करता। हालेलुया। तो मिसियों हम देखते हैं कि जब मुस्रा बेटी ने गुनाह किया तो वो उस वादे की जमीन से बेदखल। तो जब उसे याद आई तो मेरे बाप के घर में तो इतना कुछ है, तो हम देखते हैं उसके जब इकरार कर लिया तो जब बादशाह ने अपने छोटे बेटे मुस्लिम बेटे की ज़ियाफत की खुशी मनाई आने की, तो हम देखते हैं कि उसके बड़े बेटे ने पूछा क्या हो रहा है। उसने कहा तेरा छोटा भाई लौट कर आया इसलिए तेरे बाप ने ये खुशी की है। तो बड़े बेटे ने कहा कि बाप मैं हमेशा तेरे पास हूं, तूने जो काम मैंने किया, मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जो तेरी मर्जी के खिलाफ हो। तो तूने कभी मेरे लिए एक बकरी का बच्चा भी ज़िबा नहीं किया कि मैं अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाऊं। तो जब ये तेरा बेटा जिसने सारी दौलत उड़ा दी, जब ये लौट कर आया
तो तूने बड़े बड़े फैसला कर दिए। उसने कहा मेरे बेटे तू मेरे पास हमेशा जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, लेकिन ये तेरा भाई जो था ये मुर्दा था, ये मर चुका था, लेकिन ये आज जिंदा। आमीन, हालेलुया। तो ये क्या है? जिंदा हुआ। उसकी जाते अल्लाह में शरीक होने के लिए मुर्दों को अपने मुर्दे दफन। पतरस का पहला खत एक सबक पीछे जाए, एक सबक पीछे जाएंगे। पतरस का पहला खत 2:9 आए। सुने, जब तक हम उसकी जाते अल्लाह में शरीक नहीं होते, लेकिन तुम दूसरा बात 9 से मैं पढ़ पतरस का पहला, लेकिन तुम एक बरगज़िदा नस्ल, शाही कानों का फिरका, मुकद्दस को और ऐसी उम्मत हो खुदा की जो खुदा की खास मलकियत, ताकि उसकी खूबियां ज़ाहिर करो जिसने तुम्हें तरीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना रखी, मगर अब तुम पर रहमत। हालेलुया। तो जब हम उसकी जाते इलाही में शरीक हो जाते हैं, हम पाक बन जाते हैं, हम गुनाह को तर्क करते हैं, हम मुर्दों में से जिंदा हो जाते हैं। तो मसीह में जिसो वो फिर कहता है कि तुम एक बरगज़िदा नस्ल, शाही कानों का फिरका, मुकद्दस को और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास। हालेलुया। खुदा में शामिल होने के लिए, इसकी जाते इलाही में शामिल होने के लिए हमें खुदा की मानद करना होगा। इसीलिए फिलिपियों के खत में मुकद्दस पौलुस रसूल ने लिखा कि वैसा मिजाज रखो जैसा मसीह, वैसा मिजाज रखो जैसा मसीह। तो मसीह खुदा उनका मिजाज क्या है? हालेलुया। उसकी जात क्या है? पाक। उसके प्रोग्राम क्या है? पाक। उसके इंतजाम क्या है? उसकी मर्जी क्या है? पाक। तो ये सब कुछ जब पाक है तो हमें कैसा होना चाहिए? हालेलुया। तो पाक कैसे बन सकते हैं? पहला करंथियों का खत निकालेंगे, जिसने दूसरा करंथियों का खत 6:14। सुनिएगा, अब ईमानदार लोगों को, पाक लोगों को, मुकद्दस लोगों को क्या करना है? जोना इसमें पढ़ने वाले सब लोग बेईमानों के साथ नाम और जुमे में ना जो तो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या बेजो, या रोशनी और तरीकी में क्या शराकत, मसीह के तालीम के साथ क्या मुआफ़िक, या ईमानदार का बेईमान के साथ क्या वास्ता। बेईमानों के साथ नाम और जुमे में तो क्या करना है अपने पाक होने के लिए? मसीह में एक रास्तबाज बंदा जिसने तौबा की है, पानी का बपतिस्मा लेकर यीशु के खून से धुलाए, वो कभी सिगरेट पीने वाले बंदे के साथ रफ़ाकत नहीं, वो कभी जुआ खेलने वाले बंदे के साथ रफ़ाकत नहीं, वो कभी गुनाह लूटा बंदे के साथ रफ़ाकत नहीं। क्यों? क्योंकि कलाम हमें इसकी इजाजत नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं, आपका कोई शराब पीने वाला दोस्त है, आपका कोई सिगरेट पीने वाला दोस्त है, अगर आपका कोई जुआ खेलने वाला दोस्त है, आपका कोई गाली पकड़ने वाला, चोरी डकैती करने वाला अगर कोई दोस्त है, तो कलाम कहता है कि बेईमानों के साथ नाम और जुमे में ना। एक ईमानदार बहन
बेअमान बंदी के साथ कभी रफाकत नहीं रख सकते। अगर हम ऐसा करते, हम अगर हमारे दोस्त ईमानदारों के शराबी, गुनाह करने वाले, गलतियां करने वाले, नाच रंग गाने देखने वाले, तरह तरह के ऐशो राम थे, तो आपका उनके साथ कोई मेल जोल नहीं। इसीलिए कलाम ने लिखा, अल्लाह को जाओ ऐ मेरी उम्मत के लोगों, इनमें से अलग रहो। हालेलुया। तो किस लिए अलग रहो? क्योंकि हमारा बुलाने वाला, तुम क्या करो? हालेलुया। तो अगर हम उसकी ज़ात इलाही में शरीक होना चाहते हैं, तो एक बात को गौर करना, जितने भी उसके वादे हैं सब हम के साथ हैं, जितने भी उसके वादे हैं वो उसके अपने लोगों के साथ। तो अपना कौन होता है? जो उसकी ज़ात में। हालेलुया। तो जब किसी की ज़ात निकले तो फिर बड़ा प्यार आता है। मेरी नवी नवी भैन बनी है, ऐसी भी ज़ात खोखर है, ऐसी है ना। नवा नवा भरा बनया है, तेरा मामू जी की ज़ात खोखर है, बड़ा प्यार आता है। मिठाई के डब्बे भी जान दिए, क्रिसमस के केक भी जान दिए, ऐसी है ना। तो अगर आप उसकी ज़ात को पहचान जाए, तो जब वो उसकी ज़ात में जाएंगे तो क्या होगा? हालेलुया। उसी में चीजों, अगर एक ज़ात मिल जाने से इतनी मोहब्बत है, तब तो है उसकी ज़ात। तो जब आप उसकी ज़ात कहां से निकलेंगे? पाप से। हालेलुया। जब उसकी ज़ात में शरीक होंगे तो वो हमारा कौन होगा? तो इसीलिए जब भी दुआ करना, ऐ हमारे, मेरा ही क्या गया, हमारे का गया, हमारे का लफ्ज जो जमा में आता है सब के लिए होता है। हालेलुया। तो उसी में सोचो, वालिद होता है, बाप होता है, वो अपने बच्चों की फिक्र करता है, करता है ना। बाप क्यों रात दिन मेहनत करता अपने बच्चों की खुशी के लिए? तो बाप लोग क्या कहते हैं, ये बच्चियां की खुशी की मेरी खुशी है, कहते हैं ना। तो आपकी खुशी में ही खुदा की खुशी है। इसीलिए कहता तुम खुदा की खास, जिसके पास बेबी ना हो, बांझ हो, औलाद ना हो, बच्चे ना हो, तो वो क्या कहते हैं? मेरी दुआ खुदा मुझे भी दे। ऐसी है ना। कितना दुख होता है, इतना इंसान के पास घर ना हो तो दुख नहीं होता जितना उस मराज का दुख होता है। आमीन। तो अगर आप बेमराज हो तो आपका बाप चुप रहेगा, वो दिन रात फिक्र करता है। अब वो एक गीत है ना भी इंडिया का, हर मुश्किल दे बीच मेरा यसु मेरे बाप वांगू करदा फिकर ते मां वांगू रखदा प्यार। क्या ये उसकी ज़ात इलाही। अगर हम उसकी ज़ात इलाही में शरीक होना चाहते हैं, हमें उसकी मानत पाक करना, अपनी ज़ुबान को बदी से पाक रखना होगा, अपनी आंखों को, होठों को, दिल को, दिमाग को, सब पूरे बदन को पाक करना। हालेलुया। क्योंकि उसकी ज़ात, हमने इसकी इलाही ज़ात में। हालेलुया। तुमसे में जो अगर एक दुनिया के अंदर बच्चा रहते होगे, बाप अपने बच्चों के लिए इतनी फिक्र करता है, डबल डबल ड्यूटी करता है। तो इसलिए जो कलाम में लिखा है, इस्राएल का माफिज काउंटा है ना, वो तो रात को भी आपकी देखभाल कर रहा है। आप सोए होते, एक जो माँ होती है ना, बच्चा सो जाए तो वो रात को उठ कर देखती है बच्चे को क्या होगा, कुछ हुआ तो नहीं, भूखा तो नहीं है, सर्दी तो नहीं लग रही, मच्छर तो नहीं काट रहा, गर्मी तो नहीं लग रही, सब कुछ होता है ना। तो वो भी आपका हाफिज नहीं सोता, वो आपको चेक करता है। हालेलुया। तो उसकी ज़ात इलाही में शरीक होने के लिए हमें उसकी मानत करना। हालेलुया। उसकी ज़ात क्या है? लिखा है पाक करो जिसका तुम्हारा बुलाने का। आमीन। हम किसकी ज़ात के? तो जो उसकी ज़ात होती है, बाप, बच्चों की जो ज़ात थी बाप से पहचानी जाती है।
तो इसी में से जो हम देखते हैं कि हमारा खुदा जो है वो पाक, अपने पाक, कोई गुनाह हमारी जिंदगी में नहीं है। हालेलुया। आए हम अपने सिर को झुकाएं, हमको पाक, हम शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदा अपने ज़ाते इलाही में शरीक होने के लिए